अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। बिल्कुल एक हफ़्ते बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि बस दिल नहीं कर रहा था। वीडियो तो मैंने बनाई थी लेकिन बस एडिट करने का मन नहीं था, पता नहीं क्यों। तो आज सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद अम्मी मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें ताकि हम बाज़ार जाए शॉपिंग के लिए, क्योंकि फिर रमज़ान है और रमज़ान में शॉपिंग नहीं कर सकते। तो यार जब मैं बाहर आई किचन से तो ये एक किटी जो हो रैबिट के बच्चों के साथ खेल रही थी। जब हम इसको रूम में रहते तो मेरी नीस हमारे घर आई है तो वो इसको नहीं छोड़ती आराम से, और जब बाहर या धूप में रखते तो ये किटी से इनको बस इनके साथ खेलती रहती, इनको सुकून से रहने नहीं देती। तो ये है आई है शैतान, इनको तंग कर रही है। कभी एक के पीछे भागती है तो कभी दूसरे के पीछे, लेकिन वाइट और ब्लैक के साथ बहुत मस्ती करी क्योंकि ये ब्लैक खुद इतना शैतान है, इसको तंग करता है। बस ये किटी भी इसके पीछे ही भागती रहती है, लेकिन ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है ये। तो किटी के साथ खेलने के बाद जब मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही थी तो ये आ गई कि मैं भी सब्ज़ी काट रही, क्योंकि हम बाज़ार जाना है तो हम आएंगे रात को या शाम को क्योंकि टाइम लगता है बाज़ार में। तो मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही थी और ये शैतान जो आई कि चलो मैं भी हेल्प करती हूँ, क्योंकि हम खाना घर से ही बनाएंगे। जब आएंगे तो फिर तो मतलब थके होते हैं तो खाने बनाने का टाइम नहीं होता, और हर रोज़ तो मतलब बाहर से कुछ नहीं ला सकते। तो यहाँ बस मैं सब्ज़ी काट रही थी और ये आ गई मेरी हेल्प कर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। क्या कर रही हो? मैं पत्ता गोभी काट रही हूँ। पत्ता गोभी काट रही हो? हाँ। क्या बनाना है? स्पैगेटी। स्पैगेटी? हाँ। बाल तो उठाओ ना, ऐसे ऊपर करो, बाल बाल सेट करो। चलो। तो यहाँ पे ये तंग कर रही है, सब्जी काटने नहीं दे रही, और दूसरी तरफ इसकी छोटी सिस्टर जो मैं कब से कब कर रही है, आराम से रहने नहीं देती। खैर सब्जी में तो मैंने काटी, बस ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मेरे सामने आ गई। तो यहाँ हम निकले बाज़ार के लिए, लेकिन यहाँ रास्ता बंद है क्योंकि कोई जुलूस वगैरह कोई नाजिम वगैरह ने निकाला है, क्योंकि इनकी कोई कुछ सैलरी वगैरह नहीं आ रही, इनको नहीं दे रहे। लेकिन तकलीफ़ तो हम है क्योंकि रास्ता बंद है और हम पैदल जा रहे हैं बाज़ार के लिए, और बहुत तकलीफ़ से हम पहुंच गए हैं बाज़ार। तो सबसे पहले हम आए हैं यहाँ दुपट्टा मैच करने। ये दुपट्टों की शॉप है, यहाँ पे हर किस्म का दुपट्टा अवेलेबल है, लेकिन हम इस कमीज़ के साथ मतलब इस शर्ट के साथ हमें दुपट्टा चाहिए और वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। तो वो मतलब अंकल बेचारे तो बहुत कोशिश की लेकिन यहाँ पे नहीं था दुपट्टा, तो अब हम यहाँ से निकल के सीधा जाएंगे दूसरे शॉप पे। तो दुपट्टा तो खैर हमें मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम आए हैं इन्वेस्टमेंट में, एक शॉप है मार्केट है, तो यहाँ पे अम्मी ने कहा यहाँ पे भी दुपट्टे वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे हम आए हैं। अम्मी दुपट्टा मैच करी और मैं यहाँ इस शॉप में कपड़े वगैरह देख रही थी। बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब 2 पीस कपड़े भी इनके पास थे, और मतलब ये बहुत गुदाम है बड़ा, और हर एक शॉप में मतलब यहाँ पे गुदाम है। और ये सूट अम्मी को बहुत पसंद आया, तो अम्मी तो खैर दुपट्टा मैच कर रही थी, तो मैंने अम्मी को बताया कि यहाँ आए और इस शॉप में देखे ये कितना मतलब अच्छा सूट है, लेकिन ये 12,000 के कह रहे थे, और इनके पास मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े थे, और लेकिन ये मतलब महंगे ही कह रहे थे। तो मैंने अम्मी से कहा कि अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं रहते यहाँ से, क्योंकि अभी हम आए हैं, अभी हमने बाज़ार नहीं देखा, क्योंकि अब हम जैसे ही आए तो सबसे पहले हमें दुपट्टे के शॉप पे हम गए, दुपट्टा मैच कर रहे थे। तो मैंने अम्मी से कहा कि अभी ऐसे डायरेक्ट यहाँ से नहीं रहते, तो चेक करते पहले मार्केट के बाज़ार कैसा है, रेट कैसे चल रहे, तो फिर यहाँ से हम शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करते। तो बस ये देखें इनके पास बहुत ये अच्छे अच्छे डिज़ाइन के, ये मुझे बहुत पसंद आया, ये न्यू डिज़ाइन है, और सब मतलब फैंसी सूट है इनके पास, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के, लेकिन बहुत महंगे कह रहे। तो फिलहाल मैंने अम्मी से कहा कि अभी नहीं लेते, पहले बाज़ार चेक करते, अगर बाज़ार में कुछ मतलब सस्ता हो इसके मतलब इसके हिसाब से तो फिर सही है, अगर नहीं तो फिर हम दोबारा यहीं पे आएंगे और यहीं से ले लेंगे। अम्मी ने कहा चलिए ठीक है। तो जैसे ही हम मार्केट से निकल आए तो इनके सामने ही मतलब ये सेल लगा था अबाया पे, 1500 रुपये के कह रहे थे, लेकिन खैर अबाया हम नहीं लेंगे। तो अबाया के सामने ही मार्केट पे हम आए हुए, यहाँ से दुपट्टा मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ से भी हमें दुपट्टा मैच नहीं हुआ। जैसे ही इस शॉप से निकल आए तो इसके सामने ही रेडी मतलब ये शॉप वगैरह नहीं है, बस इसके सामने जो शॉप के वगैरह आगे शॉप के सामने मतलब रेड़ा वगैरह होते हैं ना, तो उनके सामने ये इनके डिज़ाइन वगैरह थे, ये कपड़े वगैरह, और बहुत ही मतलब जो मार्केट में मैंने आप लोगों को कपड़े दिखाए बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन है, वही कपड़े हैं, लेकिन मार्केट वो लोग हमें 12,000 के कह रहे थे, ये लोग 8,000 के कह रहे थे। लेकिन फिर अम्मी ने कहा चले बारगेनिंग करते, अब 8,000 के कह रहे, 8,000 का तो हम नहीं ले सकते,
और मतलब वो कमीज सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ट्राउज़र और मतलब शलवार का कपड़ा और ये जो शमीज़ का कपड़ा है, तो उसके बगैर वो कह रहे थे 12,000। तो ये लोग उसी के साथ 8,000 का कह रहे थे कि मतलब शलवार भी देंगे और मतलब पूरा 3 पीस सूट देंगे। तो पूरे 3 पीस सूट का ही मतलब ये लोग 8,000 के कह रहे थे। तो अम्मी ने कहा चलिए मैं ज़रा बार्गेनिंग वगैरह कर लूँ। तो यहाँ पे हम कपड़े पसंद कर रही, बहुत ही अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत डिज़ाइंस के हैं। इनका कार्ड नहीं है वरना ज़रूर मैं आप लोग के साथ इनका कार्ड भी शेयर करती। और ये मतलब सिस्टर के लिए हमें बहुत पसंद आया। और इनका मतलब अंदर शॉप है जो जो कपड़े हमने लिए, तो अब हम अंदर शॉप में आए, ये लोग हमें वो दे रहे हैं इसका मतलब दुपट्टा और शर्ट तो हमने बाहर से लिया और यहाँ से अब वो दे रहे मतलब शलवार और शमीज़। तो बस शलवार और शमीज़ हम रहने के बाद यह आए हैं काकियान शॉप पे, और इनके पास अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े थे और सब पे सेल लगा था 3,000 और 4,000 को, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। सब पे सेल था 3,000 पे। ये मतलब अगर आप सेल के बगैर लेना तो ये तकरीबन 12,000, 18,000, 15,000 तक ये सूट है। और आजकल इनके शॉप में सेल है मतलब सब कपड़ों पे, सब कपड़े 3,000 और 4,000, 4,000 से कोई भी सूट महंगा नहीं है। तो अम्मी ने कहा चले बस यहाँ से हम भी सिस्टर के लिए, क्योंकि हम अपने लिए भी कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेंगे क्यों नहीं, लेकिन सिस्टर की शॉपिंग तो ज़रूरी है। तो मतलब दुल्हन है, उसके कपड़े वगैरह तो ज़्यादा चाहिए, तो बस यहाँ से हम उसके लिए भी कपड़े ले रहे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे उसके लिए ड्रेस, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आई है। तो हम अपने पसंद के लिए पसंद के कपड़े लेंगे उसके लिए। वाह। तो बस यहाँ पे अम्मी को ये सूट पसंद आई है पिंक कलर का और बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन का है। तो बस ये भाई हमारे पैक कर रहा है। हमने सिर्फ एक सूट लिया, वो भी इसलिए क्योंकि कपड़े हमने बहुत ज़्यादा ली सिस्टर के लिए, और बस बाकी सामान है मतलब ज्वेलरी वगैरह वो भी बस को कुछ आर्टिफिशियल लेनी है, क्योंकि गोल्ड का भी हमने ऑर्डर दिया है, वो भी बन जाएगा। और बस आर्टिफिशियल वगैरह कुछ ज्वेलरी वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं शॉप पे, और पता है शॉप पे हम क्यों आए हैं विग लेने, और वो भी किसके लिए आप लोग को पता है? वो भी इस चुड़ैल के लिए। ये देखिए ये हमारे साथ ये चुड़ैल आई है इसके लिए। अभी ये आप लोग खुद बताइए क्या क्या ये विग लगाने की है? नहीं, इसको विग चाहिए, बस मुझे विग चाहिए। बच्चों को कभी भी अपने साथ मत लाया करे। और यहाँ पे एक मज़े की बात होता है, उनके पास ये कॉस्मेटिक शॉप भी है। तो बस यहाँ पे हम कुछ विग वगैरह भी लेंगे और कुछ कॉस्मेटिक वगैरह भी ले लेंगे यहाँ से, और बस निकल के हम क्वार्टी बाज़ार के लिए यहाँ से सीधा। लेकिन क्वार्टी बाज़ार जाने से पहले हम यहाँ मतलब जो कपड़े हमने लिए हैं तो उसके साथ ये लेस वगैरह हम मैच करेंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं लेस वगैरह देखने, जो जो कपड़े हमें उनको कपड़े दिखा रही है कि इन इन कपड़ों के साथ हमें मैचिंग लेस वगैरह दे। तो बस यहाँ से हम लेस वगैरह भी लेंगे और सीधा जाएंगे क्वार्टी बाज़ार, क्योंकि वहाँ पे हमने पर्दों का ऑर्डर दिया है। तो वो पर्दे वगैरह भी वहाँ से रहेंगे, और कुछ मतलब ज़रूरी सामान आयरन वगैरह और कुछ टोस्ट वगैरह की मतलब कुछ सामान है, बस वहाँ से हमने 22 को ऑर्डर दिया था। मतलब कि वो जब आपके पास आए तो हमें बताना ज़रूर। तो हम अपने घर के लिए भी इस्त्री है, अगर की योर सिस्टर के लिए भी, तो वहाँ से हम लेंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं क्वार्टी बाज़ार सबसे पहले, और यहाँ से मैं मतलब मुझे पर्स चाहिए, पर्स और कुछ कपड़े वगैरह है और कुछ मतलब रज़ाई वगैरह है, तकिया वगैरह है, तो वो हम यहाँ से लेंगे। फिर इसके सामने मार्केट या शॉप है, तो उसमें हमने इस्त्री वगैरह घर के लिए भी सिस्टर के लिए भी वो वहाँ से लेना है। तो घर आते ही हमने देखा मतलब शाम का वक्त है और हम घर आ गए हैं। तो यहाँ पे वही वैसे के वैसे ही किटी और ये रेबट के बच्चे खेल रहे, खेत ना है, सब्जी का खेत है हमारे घर में। तो यहाँ पे आई है और अम्मी ने बहुत डांटा मुझे कि इसको क्यों खुला छोड़ा छोड़ा था, तो इसको बंद कर दो। और ये पागल भी आ इनके पीछे इनके आगे ही खड़ी है, क्योंकि इसको खेत में जाने नहीं दे रही। एक तो ये कि यहाँ पे हमारे इस साइड पे बहुत बड़े बड़े चूहे हैं और इनको खाते, तो इसका ख्याल रखते। और ऐसे ये खुद भी बेचारी किटी से डर रही है। मैंने इसको खड़ा किया कि इसको अंदर जाने ना दे। और अम्मी भी मतलब बहुत डांट रही है मुझे कि ये सब्ज़ी मेरे खा रही है, ये ख़राब हो रही है सब्ज़ी, तो इसको उठाओ, और क्योंकि सर्दी बहुत है इसको रूम में बंद रखो। तो मैं कहा चलो बस, क्योंकि हम घर पे नहीं थे, तो मैं कहा इनको भूख लगी है तो इसको मतलब ये कुछ खाए, तो फिर मैं इसको बंद रखती हूँ। लेकिन ये किटी है कि इनको खाना नहीं दे रही कुछ भी, बस इनके साथ खेलती रहती है। मैंने गर्म बिस्तर में इसको रखा रज़ाई में, ताकि ये गर्म रहे रात भर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसको ऐसे बंद रखेंगे। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे बंद रख रही हूँ, क्योंकि
फिर रात में फिर ये इससे निकलती है, हमारे बिस्तर में आती है, हमें तंग कर रही है, तो फिर हम इसके ऊपर एक तकिया रखते हैं ताकि ये हमें तंग ना करे। तो अब हम इसको रूम में लेके जाते हैं और फिर इसके ऊपर एक तकिया रखेंगे कि ये हमें तंग ना करे। और दूसरी बात चींटी भी इसको तंग करती है, इसको मतलब इसका बिस्तर खोल के और इसको निकालती है यहाँ से। तो बस ये हम हैं, इसको ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर फिर तकिया रखते हैं, तो ये गर्म भी होता है और हमें भी तंग नहीं करते। तो ये हमारे किटी हाउस है, ये इसका तकिया वगैरह है। तो रात में किटी इसमें सोती है और ये लोग इस बास्केट में सोते हैं। तो बस यहाँ पे हम करते हैं अपना व्लॉग एंड, क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ। उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।